ओके स्टूडेंट, तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, फिजियोलॉजी एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन। तो कल मैंने आप लोगों को हार्ट के बारे में बताया, हार्ट के स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनिंग के बारे में बताया। तो आज जो एक्सरसाइज करने के बाद, एक्टिविटी करने के बाद हार्ट में क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या चेंजेस होता है, तो उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो है इनलार्जमेंट ऑफ कार्डिक। कार्डिक मतलब आप लोगों को मैंने बोला हार्ट, तो साइंस वर्ड में कार्डिक बोलता है हार्ट को। तो हार्ट का जो साइज जो है उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, उसका मसल जितना भी चैम्बर्स है, चैम्बर 4 चैम्बर्स है, वो 4 चैम्बर के अनुसार अंदर में जितने भी मसल्स है वो मसल सब बड़ा हो जाता है, उसमें थोड़ा ग्रोथ होता है मसल में एक्सरसाइज करने के बाद। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक बोलता है, वो प्रॉपर फंक्शन होता है और बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो होता है कि हमारा हार्ट में चार चार चैम्बर में अलग अलग चैम्बर का अलग अलग काम करता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ये है कि अल्टरनेटिव जो लब डब करता है, मैंने आपको कल बताया था, लब डब अल्टरनेटिव करता है, जो जितना भी कंट्रेक्शन होता है तो हार्ट में, उसमें अमाउंट ऑफ ब्लड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड जो सप्लाई करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारा नॉर्मल बॉडी के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है 5 लीटर टू 6 लीटर स्ट्रोक वॉल्यूम ब्लड सप्लाई करता है, तो अगर एक्सरसाइज करके एक्टिविटी करें, मतलब 10 एक एथलीट जो है 10 एथलीट का जो वॉल्यूम जो है कम से कम 7 लीटर टू 8 लीटर ब्लड स्ट्रोक वॉल्यूम सप्लाई करता है। तो मतलब इतना इसका डिफरेंस है। और नेक्स्ट जो है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट है, कार्डिक आउटपुट मतलब हार्ट से ब्लड कितना बाहर जाता है एक टाइम में, दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों मिला के हार्ट के अंदर 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड जो है बाहर जाता है। और नॉर्मल आदमी से और 10 एथलीट, एक 10 स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में बहुत सारा अंतर होता है उसमें। और एथलीट और नॉर्मल जो पर्सन होता है उनसे ज्यादा ज्यादा आउटपुट होता है। ब्लड विस्कोसिटी, ये एक से ऐसा चीज है कि हमारा बॉडी के है वो कि उसका फॉर्म में वो तो फिर इसमें ब्लड पॉइंट है कि केमिकल बी सी वाइट ब्लड केमिकल चेंजेस हार्ड बॉडी नहीं देता
हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जो भी हार्ट अटैक से मरता है। तो हार्ट अटैक से क्यों मरता है, वजह क्या है? सबसे वजह पॉइंट है कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि हम बॉडी में जो बॉडी पूरा रिस्ट्रिक्शन रखता है कि ऑक्यूपाइड माइंड, माइंड पूरा ऑक्यूपाइड करता है लेकिन बॉडी रिस्ट्रिक्शन करता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा फिजिकल जो एक्टिविटी है, फिजिकल वर्कआउट है, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसीलिए हार्ट को बहुत सारा प्रेशर आता है, इसीलिए कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादातर मतलब पेशेंट मिलता है। तो एक्सरसाइज या वर्कआउट या बॉडी में कोई लोड इंटेंसिटी आने के बाद उसको रेगुलर 2-3 साल 4-5 साल रेगुलर करने के बाद तो कार्डिक प्रॉब्लम जो है, हमें हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है वो केसेस जो है बहुत कम हो जाता है, उसमें रिडक्शन हो जाता है, ताकि प्रॉपर हार्ट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। और ड्यू टू फैट ओबेसिटी जो हार्ट अटैक कब आता है कि बहुत आदमी लोग बहुत बल्ज आउट होता है, बहुत ज़्यादा फैट्स बॉडी में होता है, बहुत ओबेसिटी होता है, अपना वेट से ओवर वेट हो जाता है। तो उन लोगों की वजह से बॉडी में हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। इसलिए फैट जो है ना बहुत खतरनाक एक चीज़ है बॉडी में, बहुत एक टॉक्सिन है, मतलब उसको बर्न करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगता है। तो वो सब के वजह से फिर कार्डिक प्रॉब्लम होता है, हार्ट अटैक होता है। तो उसको हार्ट जो है वो सब सहन नहीं पाता, इसलिए कार्डिक में प्रॉब्लम होकर कार्डिक फेल हो जाता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज और जो भी हम वर्कआउट लेंगे तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में हार्ट के ऊपर फैट भी बर्न हो जाएंगे आराम से, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर भी नहीं आएंगे, तो इसलिए प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग होगा, इसलिए कार्डिक प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, हैव फास्टर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, फिर रिमूवल जो है हमारे बॉडी के अंदर जितना भी होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हम जो भी खाना खाता है, जो भी न्यूट्रिशन लेता है, जो भी प्रोटीन लेता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट लेता है, वो सब बॉडी के अंदर जाने के बाद प्रॉपर फंक्शन डिफ्यूजन होने के बाद, वो सब चेंजेस होने के बाद, केमिकल चेंजेस होने के बाद फिर क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब एक्सक्रेटेड करता है, मतलब एक्सक्लूड करता है बॉडी से। तो ये जो सिस्टम जो है सर्कुलेटरी करता है, वो ब्लड के थ्रू होता है कि एनर्जी और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मसल्स में जाता है, मसल एनर्जी मिलने के बाद एग्जीक्यूट करता है, एक्शन करता है, उसके बाद वहाँ पे डिफिशियंसी हो जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट जो है मसल से फिर लेके जाता है, फिर अपना एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स किडनी जो है मेन है, किडनी के थ्रू इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके थ्रू आयनस के थ्रू उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर हम एक्सक्रेट करते हैं। तो इसमें हम बहुत हेल्पफुल होता है कि सर्कुलेशन सिस्टम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टेकिंग प्लेस इन एक्सक्रेटरी सिस्टम इन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। सॉरी, नेक्स्ट जो है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन एंड टेम्परेचर। अब ब्लड प्रेशर बोले तो सिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहाँ तक जाता है? नॉर्मल आदमी का 120 mmg/Hg होता है, mm/Hg होता है 120। और डायसिस्टोलिक जो प्रेशर है 80 mm/Hg होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर और हम बीपी चेक करते हैं, तो हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि 120/80, किसी का 120 से ज़्यादा होता है, किसी का 120 से नीचे होता है। जो लोग ब्लड प्रेशर लो रहता है वो लोग 120 से नीचे और 80 से नीचे रहता है। जो लोग ब्लड प्रेशर हाई होता है 120 से ऊपर होता है, 80 से ऊपर होता है। तो ये सब मेजर करता है कि हम बॉडी का ब्लड जो प्रेशर रेगुलेशन और टेम्परेचर, अगर प्रॉपर ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है, रेगुलर है, तो उसमें हमारा क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट करता है, नॉर्मल मतलब प्रॉपर नॉर्मल रेगुलेट करता है बॉडी का टेम्परेचर भी। और जो लास्ट जो पॉइंट है, फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी। सपोज
हमारा बॉडी में इंजरी, हमने एक्टिविटी किया, स्पोर्ट्स खेला, हमें उसमें इंजरी, बहुत सारे इंजरीज होता है। उसमें इंजरी जो है दो कैटेगरी में डिवाइड करके होता है कि हार्ट टिश्यू इंजरी और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। हार्ट टिश्यू इंजरी क्या होता है कि हमारा बोन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज जब इंजरी होता है उसको हार्ट टिश्यू बोलते हैं। और सॉफ्ट टिश्यू जिसको बोलते हैं हमारा मसल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स में अगर प्रॉब्लम हो जाता है उसको सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम वो हेल्प करता है कि हमें जब हम इंजरी होता है और कोई लगता है, चोट लगता है, तो उसमें हम रिकवरी, हीलिंग जो प्रोसेस जो है वो फास्टर होता है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे और वर्कआउट लेंगे, फिटनेस को मेंटेन करेंगे तो हमारे इंजरी का हीलिंग जो प्रोसेस है, इंजरी का रिकवरी जो रिहेबिलिटेशन बोलता है, उसको प्रोसेस जो है वो फास्टर होता है, फास्टर हो जाता है कि हम इंजरी से फिर जल्दी वापस आते हैं, फिर हमको अपना एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मैंने सॉलिड फॉर्म में जो लाया है, ये जो पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम का है। तो बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं नेक्स्ट बताएंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक की पर जाएंगे, एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेट जो है इंक्रीज होता है। ब्रीदिंग रेट मतलब हम नॉर्मल जो इनहेल और एक्सेल, हम जब अंदर सांस लेते हैं उसको इनहेल बोलते हैं, अगर हम बाहर छोड़ेगा तो उसको एक्सेल बोलते हैं। तो ब्रीदिंग रेट जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस होता है ड्यू टू एक्सरसाइज और एक्टिविटीज। तो इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मल आदमी का ब्रीदिंग रेट है 1 मिनट में 20 से वो 25 सांस लेता है, तो एक आदमी जो ट्रेन करके, मतलब एक्सरसाइज करके, वर्कआउट लेके, ट्रेनिंग करके, वो ट्रेन करके, ट्रेन एथलीट का होता है, उसमें बहुत चेंजेस होता है। उसका कम से कम 40 to 45 ब्रीथ पर मिनट होता है। तो इसमें हमें ऑक्सीजन जो इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आउटपुट होता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होता है। जितना हम ब्रीदिंग ज़्यादा करेंगे उतना हमारे को ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा मिलता है, इसलिए ब्रीदिंग में बहुत सारे चेंजेस होता है जो इसका इंक्रीज होने की वजह से बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीजन हमें मिलता है। नेक्स्ट जो है टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज। टाइडल वॉल्यूम क्या? टाइडल वॉल्यूम मतलब वाटर कैपेसिटी। अगर हम एक सांस लेता है, सांस लेने के बाद हमें एक फोर्सफुली हमें सांस बाहर निकलता है, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलता है। टाइडल वॉल्यूम जो है इसमें वाटर कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम और वाटर कैपेसिटी दोनों सेम है। अगर हमने अभी एक सांस दिया, जैसे मैंने छोड़ा, टाइडल वॉल्यूम वो होता है कि हम सांस लेने के बाद अपने अंदर जो भी अंदर की सांस है उसको कितना, कार्बन डाइऑक्साइड को कितना बाहर निकल सकता, मैक्सिमम हम बाहर फोर्सफुली एक्सहाल कर सकते हैं, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलता है। उसमें हमें क्या था कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करने के बाद हमारा टाइडल वॉल्यूम जो है, हम एक्सहाल जो है उसमें बहुत फोर्सफुली कर सकते हैं। उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड जितना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाहर निकाल सकते हैं। ये जो है हमारा टाइडल वॉल्यूम है। और उसमें यह भी है कि एक नॉर्मल आदमी जो है 1005 से 3000 तक ml कुछ एयर हम अंदर करेंगे, तो उसमें यह होता है कि एक ट्रेन, एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, जो एक्सरसाइज करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, तो उसके लिए तो उसका 3000 से 5000 तक एयर वो एक्सहाल कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है। इतना फर्क होता है। तो नेक्स्ट जो है एल्विलो। एल्विलो जो है, एल्विलो जो कहाँ रहता है वो हमें पता है कि लंग्स के अंदर रहता है। एल्विलो के अंदर हमें गैसेस एक्शन होता है और इम्प्योर और प्योर ब्लड उसी में चेंजेस होता है और डिफिशियंसी ऑफ उसमें एल्विलो में होता है। तो एल्विलो जो है वो हमारे लंग्स के अंदर बढ़ जाता है, उसमें इंक्रीज हो जाता है। एल्विलो आपने देखा होगा कि जो हमने अंगूर नहीं देखा, अंगूर की तरह होता है, अंगूर की तरह गुच्छा गुच्छा हमारे लंग्स के अंदर होता है, उसको एल्विलो बोलता है। उसमें वो एल्विलो जगह नंबर जो वो इनमें इंक्रीज हो जाता है। एक्सरसाइज हम रोज फिटनेस को मेंटेन करेंगे तो एल्विलो भी उसमें परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। और नेक्स्ट जो है टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज। हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, हमें जो एक्सहाल करता है, इनहेल करता है, उसमें हम एयर, टोटल लंग्स में कितना एयर जाता है, कितना बाहर निकलता है, तो अंदर लेने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। हम ऑक्सीजन जो लेता है अंदर, तो नॉर्मल आदमी का थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो फिटनेस मेंटेन रखता है, एक्सरसाइज करता है, उनके लिए तो उनका लंग्स का कैपेसिटी जो है, एयर इंटेक करने का, इनहेल करने का कैपेसिटी जो है वो हाई अमाउंट परसेंटेज जो है हाई उसमें बढ़ जाता है। इसलिए ये लंग्स जो है इंक्रीज होता है कैपेसिटी। अभी लास्ट जो पॉइंट है इंक्रीज
एरोबिक इंड्योरेंस। आप एक्सरसाइज करके तो आपको पता है, मैंने आपको उसमें बताया, फिटनेस के कंपोनेंट्स के में बताया था, एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइज के में बताया था। तो इसमें क्या होता है कि एरोबिक जो इंड्योरेंस जो है, इंड्योरेंस शरीर क्षमता, तो एरोबिक जो है इंड्योरेंस जो है इसमें बढ़ जाता है लंग्स में। ये जो है किस में बढ़ता है, जो लोग मैराथन दौड़ते हैं, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, उन लोग के लिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबिक जो कैपेसिटी इसमें बढ़ जाता है, इसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है लंग्स में, बॉडी में। तो ये सब बेयरिंग करना, एबिलिटी टू रेजिस्ट एरोबिक इंड्योरेंस, ये सब इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब मैंने पांच जो पॉइंट है ये बहुत सॉलिड फॉर्म में लाया है। बहुत इंपॉर्टेंट जो बड़ा बड़ा चेंजेस आता है वो सब रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये सारा इफेक्ट्स मैंने लाया है। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, उसके मैं बोलूँगा। सबसे पहले जो है हमारा स्केलेटल मीन्स हमसे मतलब बोन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये तीनों होता है। और उसमें क्या चेंजेस आता है, सबसे पहले नंबर 1 जो है स्ट्रोंगर बोन। बोन्स जो है एक्सरसाइज या ट्रेनिंग, लोड, इंटेंसिटी, जो भी हम एक्टिविटी के लिए उस करने के बाद, फिटनेस होने के बाद हमारा बोन्स जो है उसका स्ट्रेंथ लेवल जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए बोन जो है बहुत स्ट्रोंग बन जाता है और उसमें हमें हार्ट टिश्यू इंजरी होने का बहुत मतलब चांसेस कम होता है। और नेक्स्ट जो है जॉइंट, joints become strong. Stronger. तो जॉइंट में तो हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारा जॉइंट होता है कि शोल्डर, एल्बो, हिप्स, नी, ये सब में अलग अलग नाम होता है। बॉल एंड, यहाँ पे जो शोल्डर में होता है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट। एक खड्डे के अंदर एक बॉल जैसा आता है, उसको बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। और नी जो है इसको हमें, सॉरी, एल्बो जो है उसको हिंग जॉइंट बोलता है, हिंग मतलब हिंग जॉइंट। और एल्बो और नी दोनों है। तो हिप में भी बॉल एंड सॉकेट, ये सब जॉइंट्स में। तो एक्सरसाइज करने के बाद ये सब जॉइंट्स में बहुत सारा चेंजेस आता है। बोन्स का जो वीकनेस होता है, जॉइंट में जो वीकनेस होता है वो वीकनेस सब दूर हो जाता है। और जॉइंट का जो जॉइनिंग जो है और मूवमेंट जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है जॉइंट में। तो उसमें एक इंजरी जॉइंट में होता है, वो बोलते हैं डिसलोकेशन जो है वो बोन में, इसमें इंजरी होने का बहुत चांसेस कम होता है हमें एक्सरसाइज और उसको फिट रखने के बाद। अभी नेक्स्ट जो है इंक्रीज इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल बोलते हैं उसको। तो रेड ब्लड सेल क्या है? रेड ब्लड सेल ये है कि ये ब्लड है, उसको थ्रोम्बोसाइट बोलता है साइंस में। ये जो है रेड ब्लड सेल है हमें बोन से मिलते हैं। बोन्स का जो बोन्स मैरो है उनसे हमें आरबीसी मिलता है। बोन्स जो है ब्लड फॉर्मेशन में हमें इसमें हेल्प करता है। आरबीसी जो है जितना भी बॉडी में होता है वो सब बोन्स के थ्रू फॉर्म होकर हमारे बॉडी के अंदर होता है। इसलिए रेड ब्लड सेल क्यों होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो है रेड मतलब कलर में हमें दिखता है। अभी नेक्स्ट जो है चेन ऑफ बोन्स, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स क्या होता है? ऑसिफिकेशन बोन्स अब वो होता है कि हमारा बोन्स जो है मतलब ऑसिफिकेशन मतलब थोड़ा लार्ज होना, इनलार्ज होना। तो बोन्स में एक्सरसाइज या लोड लेने से फिर हमें क्या होता है, बोन जितने भी हमारे कम से कम 206 जो है हमारे शरीर के अंदर हड्डी है
वो हड्डी में बहुत सारे शेप और स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसमें थोड़ा इनलार्ज होता है, बोन जो है स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें थोड़ा बोन्स का साइज और उसका शेप में थोड़े चेंजेस होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है इसमें, तो इसको ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स बोलता है इसमें। नेक्स्ट जो है फर्स्ट रिमूवल ऑफ CO2 and waste प्रोडक्ट। तो इसमें और ये भी होता है बाकी सिस्टम लोग की तरह, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी की तरह, इसमें भी स्केलेटल में भी क्या होता है कि फास्टर रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले डिस्कशन किया कि CO2 कैसे रिमूव होता है, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव होता है, इसीलिए स्केलेटल में भी, बोन्स में भी, तो इसमें एक्सक्रेशन में, रिमूवल में भी ये हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो है फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से तो बोले तो हमें क्या होता है कि जॉइंट्स में होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें क्या होता है एक्सरसाइज करने के बाद तो हमें ये होता है कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी जितना हम रेंज ऑफ कवर कर सकते हैं जॉइंट्स का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है, रेंज ऑफ कवर जो है वो मैक्सिमम रेंज ऑफ कवर हम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमें इसमें इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट जो है फास्टर हीलिंग प्रोसेस। फास्टर हीलिंग प्रोसेस, तो हमें हार्ट टिश्यू इंजरी मैंने पहले बोला, हार्ट टिश्यू इंजरी क्या होता है, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट जो इंजरी होता है उसको हार्ट टिश्यू बोलते हैं। हम जो भी एक्टिविटी करने के बाद हमें इंजरी होता है तो उसमें हार्ट टिश्यू इंजरी होता है, उसमें हमें फास्टर हीलिंग होता है, रिकवरी फास्ट होता है, इंजरी से रिहेबिलिटेशन फास्ट होता है ड्यू टू हमें एक्सरसाइज और फिटनेस की वजह से। और उसमें जितना भी मतलब इंजरीज होते हैं, इंजरीज में सारे सिस्टम का जो काम जो है सेम करता है कि 2 पॉइंट में रिमूवल ऑफ CO2 वेस्ट प्रोडक्ट, हीलिंग फ्रॉम इंजरीज, ये जो 2 चीज़ है सारा सिस्टम एक ही कॉमनली काम करता है इसमें। तो इसमें ये होता है कि ये जो आपको मैंने सॉलिड में जो पॉइंट जो लाया है, ये जो है स्केलेटल सिस्टम में जो चेंजेस आता है ये सब है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है कि फूड चेंज होना, और उसमें जितना भी ग्लैंड्स है, ग्लैंड सिस्टम में भी है, उसमें एंजाइम, इंसुलिन, ये सब प्रॉपर रिलीज करना, सिक्रेशन करना, तो ये सब अलग अलग चीज़ें होता है, अलग अलग अपना फंक्शन होता है। एक्सरसाइज करने के बाद ये सब प्रॉपर काम करने लग जाता है ताकि हमारे बॉडी में कोई कमी पेशी नहीं होता है, तो इंजरी हो, जो भी बीमार हो, तो ये सब हमारे बॉडी में बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तब टोटल ये जो यूनिट जो है आपका फिजियोलॉजिकल इन फिजिकल एजुकेशन का जितना मैंने आपको पढ़ा, ये जो यूनिट नंबर 3 11 क्लास का है, तो ये सब फिजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में आता है। बाकी मैं नेक्स्ट और एक यूनिट लेकर आएंगे, इसलिए आज के लिए इतना तक, थैंक यू।